हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एक बहुत बड़ी गलती ना हो जाए आप लोगों से, इस वजह से मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ रहा है। एसएससी सीजीएल के सभी एस्पायरेंट्स को ये देखना चाहिए, क्योंकि आगे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाएगा और पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते टाइम ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमें कौन सी पोस्ट चुननी है और किन पोस्ट पे फिजिकल है। अपना मन पहले ही तो नहीं बना लोगे कि ये वाली पोस्ट के लिए हमें जाना है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे सीबीआई में जाना चाहते हैं, उसके सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं, ये बहुत सारे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर ना कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल है। और अगर आप उस पोस्ट पर सेलेक्ट नहीं हो पाए या वो फिजिकल नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है फिर आपको किसी और पोस्ट के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। नहीं, आप फिर पूरी तरह से बाहर ही हो बच्चों, उस क्राइटेरिया से पूरी तरह से बाहर निकल जाओगे। यानी अगर आप सेंट्रल एक्साइज आपने चॉइस भरी और उसके आप फिजिकल के लिए सेलेक्ट हुए, वो फिजिकल अगर आपसे नहीं लगा, चाहे आपके फिर कितने भी मार्क्स हैं, तो आपको फिर दूसरी पोस्ट के लिए यहां कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा है? जी हाँ, ये बात नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। क्योंकि ये मान लेते हैं कि हमने सब कुछ एग्जाम कराने के बाद आपको फिजिकल को भेजा, हमने उतने ही कैंडिडेट्स लिए जितने उसमें वैकेंसीज थी। अब आप वहां से खाली हुए तो वो नेक्स्ट भर्ती में वो वैकेंसी फुलफिल होगी, इसमें वो खाली रह गई। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में तो हमने बिना फिजिकल के उन्हें कहां से निकालेंगे, वो तो फुल कर लिए पहले ही। उतने कैंडिडेट्स तो वहां भी ले रखे हैं और वो कहीं अब निकलेंगे भी नहीं, तो आपको कैसे ले लेंगे हम दूसरे डिपार्टमेंट में? ये इनका तर्क है। बात भी सही है ना? तो ये बच्चे, ये पोस्ट हैं स्पेशली, इनको देख लीजिएगा, जिनमें फिजिकल और मेडिकल की जरूरत होती है, और एसएससी सीजीएल की पोस्ट भी है। जैसे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी के अंडर आता है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी के अंडर, ये तीनों पोस्ट सीबीआईसी के अंडर ही होती हैं। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर। जीएसटी इंस्पेक्टर आजकल यही बोला जाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर जो होता था। तो बच्चे, ये जो है, इन तीनों पोस्ट के लिए फिजिकल मेडिकल चाहिए। क्या क्या वो क्राइटेरिया है वो भी बताऊंगा अभी। इंस्पेक्टर सीबीएन, तो ये नारकोटिक्स विभाग में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सीबीएन का इसका फुल फॉर्म, सीबीएन का। तो भाई इसमें इंस्पेक्टर बनो या सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं, दोनों इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो सीबीएन में होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं। तो ये जो है, ये इसके लिए भी आपको फिजिकल लगाना होगा। यानी जहां इंस्पेक्टर वर्ड लग रहा है, वैसे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी लग रहा है इंस्पेक्टर वर्ड, क्या वहां भी फिजिकल चाहिए? नहीं चाहिए, सिर्फ इनमें चाहिए, जितने में भी यहाँ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आपको दिख रहे हैं। जैसे अब सब इंस्पेक्टर और ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी एमएचए के अंडर आएंगे दोनों, तो ये भी कहां पर, इसके लिए भी फिजिकल होगा। सब इंस्पेक्टर सीबीआई में भर्ती होना चाहते हो तो वहां भी फिजिकल मेडिकल चाहिए। सब इंस्पेक्टर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो भैया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें भी आपको फिजिकल चाहिए होगा। तो वो क्या क्या क्राइटेरिया है, और इन्होंने देखो ये बात साफ लिखी है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर इस पे फिजिकल या किसी पोस्ट के लिए आप स्टैंडर्ड नहीं पाता है या उसको क्लियर नहीं कर पाता है, तो इन अदर वर्ड, फॉर एग्जांपल उसने दिया है, इफ ए कैंडिडेट हैज गिवन हायर प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट एंड इज सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, जैसे आप सेंट्रल एक्साइज में सेलेक्ट हो जाओ, इन दैट केस इफ ही यहां पढ़ लो, फेल्स टू मीट द मेडिकल और फिजिकल या एजुकेशनल स्टैंडर्ड, यानी आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, आप फिजिकल या मेडिकल में कहीं भी फेल होते हैं, तो हिज कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड एंड ही विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अदर प्रेफरेंसेस। तो साफ साफ लिखा है कि वो किसी और अदर प्रेफरेंस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में मैंने आपको बात दिखा दी है, तो अब तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन पोस्ट को भरते हो तो भाई, अगर और आपका फिजिकल और मेडिकल बहुत वीक है, तो मैं आपको सलाह देता हूं इनको सबसे लास्ट में डालना। अगर अब पर सर फिजिकल क्या है पहले बताइए तो सही, तो मैं वो बता दे रहा हूं, तब इसके हिसाब से आप अपने आप को सोचिएगा।
जैसे अभी तो फॉर्म में तो नहीं भरना है ये, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिए पहले। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड किसके लिए? अगर आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर या एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर इनमें आप बनना चाहते हो, या सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इनमें इन सब का, यानी सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर, और साथ में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, तो सीबीएन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है उसका बनना चाहते हैं, तो भाई साहब ये इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है हाइट 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुला करके, फुल एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव भी होना चाहिए, यानी बिन फुलाए आपकी 76 हो या 75 हो उससे मतलब नहीं है, बस फुलाने के बाद 81 आ जानी चाहिए आपकी चेस्ट। 5 सेंटीमीटर का इनको हाइट में रिलैक्स भी दिया जाएगा, गढ़वाली हैं या गोरखाज हैं या वो किसी भी शेड्यूल ट्राइब हैं किसी भी स्टेट के, तो उनको मिला जाएगा, आसामीज हैं तो उनको भी 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट है, क्योंकि ये कुदरती इनकी हाइट कम होती है नेचुरली। तो फिजिकल टेस्ट और क्या है कि सर 1600 मीटर रनिंग नहीं है, वॉकिंग लिखा हुआ है साफ। 1600 मीटर अगर कोई 15 मिनट में कर रहा है तो वो चलना ही है, वो दौड़ है ही नहीं, ठीक है। और साइकिलिंग है, दो चीजें हैं, एक तो आपको 15 मिनट में 1600 कवर करना है, आप भाग के कर दो चल के कर दो आपकी मर्जी। 8 किलोमीटर आपको 30 मिनट में साइकिल चलानी है, ये है आपके सेंट्रल एक्साइज का इंस्पेक्टर का फिजिकल, ठीक है, या इन सब पोस्ट का। और ये ध्यान रखो कि भैया साइकिल इस पोस्ट के लिए नहीं है, जो सीबीएन की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर वाली उसमें साइकिलिंग नहीं है, बाकी ये सारी चीजें हैं, लेकिन साइकिलिंग जो सीबीएन सब इंस्पेक्टर है उसमें नहीं है, बाकी सब में साइकिलिंग है, ऊपर लिखी इन पोस्टों में। आगे अगर बोल देता हूं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है सर, तो वहां 152 हाइट है, यानी हाइट भी बच्चे क्राइटेरिया है, पर ये हाइट सबकी होती है लड़कों में, लड़कियों में भी लगभग ये हाइट सबकी मिल जाएगी। 48 किलोग्राम मिनिमम वेट भी है, 2.5 सेंटीमीटर आपको अगर आप इन एरिया से हैं तो छूट मिल जाएगी आपकी हाइट में, और 2 किलोग्राम वेट में भी छूट मिलेगी, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको वॉक करना है, 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिल भी चलानी है, जो आराम से कोई भी चला देगी, तो साइकिलिंग इज नॉट, और ये किस में नहीं है, सीबीएन में, फिर से सीबीएन में साइकिलिंग नहीं है, ये बात इन्होंने पहले बता दी। अब कुछ पोस्ट उनसे भी अलग बच गई, वो कौन सी पोस्ट है, जो शुरू में दिखाई थी उनमें से कुछ बच गई, तो वो क्या है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इसके लिए कुछ अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाँ जी। 165 सेंटीमीटर तो हाइट है फॉर मैन, और वोमेन के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। और हाइट हिल्समैन और ट्राइबल्स को 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट भी है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो भैया 76 के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी देना होगा, सेम वही हो गई लगभग। विजन, विजन क्या है, आई साइड, यहां पर विद या विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस चलेंगे, चश्मा चलेगा, लेकिन आपकी 6x6 या 6x9, एक आंख 6x6 और दूसरी 6x9 भी है तो चल जाएगी, दोनों 6x6 तो बेस्ट है, दोनों 6x9 नहीं चलेंगी, चश्मा लगाया और फिर भी 6x9 निकले, एक चल जाएगी 6x9। और नियर विजन भी चेक कराया, चाहे चश्मा लगा के कर लीजिए, पर 0.6 और 0.8 ये होना चाहिए नियर विजन भी। और एक लास्ट बचता है कि सब इंस्पेक्टर ऑफ एनआईए, इसमें अगर है तो क्या इसका क्राइटेरिया है, तो भाई साहब 170 सेंटीमीटर तो हाइट है मेंस की, और 170 तो बहुत ज्यादा होती है, हाँ एनआईए में हाइट वाले बंदे चाहिए इनको। वुमेन की 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, हाइट रिलैक्सेबल है फिर से हिल्समैन और ट्राइबल्स के लिए 5 सेंटीमीटर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। चेस्ट 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए, और फीमेल्स के लिए कोई चेस्ट नापना नहीं है। विजन, विजन जो है 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, 76 जो है विद एक्सपेंशन के साथ है, यहां भी शायद 76 विद एक्सपेंशन है, ठीक है, 76 फुलाव के साथ था। तो आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, यहां भी जो आपका मेडिकल में स्पेशली आई साइट है उसको क्लियर कर दिया है कि जो है
यहाँ पर बिना गिलास के या गिलास के साथ, यानी चश्मे के साथ या चश्मे के बिना आपकी जो है एक आंख की 6/6 और दूसरी की 6/9 होनी चाहिए। नियर विजन 0.6 एक आंख का और 0.8 दूसरी आंख का, नियर विजन ये होता है। ठीक है, तो क्लैरिटी आ गई बच्चों कि इन पोस्ट को प्लीज तब भरना, इन पोस्ट को सिर्फ उस कंडीशन में भरना आप जब आपका फिजिकल, आपको लगे कि मैं फिजिकली पूरी तरह से फिट हूं और मुझे इस फिजिकल को मारने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना तैयारी के भी मार दूंगा, तो फिर इन पोस्ट को आप बिना सोचे भर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने फिजिकल पे या मेडिकल में थोड़ा बहुत शक है तो इन पोस्ट को थोड़ा लास्ट, सबसे लास्ट में भरिएगा प्लीज, अगर शक है तो, वरना आप कहीं के भी नहीं रहेंगे अगर ये आपने बिना सोचे ही इनको भर देते हो। एक और चीज रह गई थी, सब इंस्पेक्टर एंड JIO, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स, या हाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसकी और कंडीशन है। मेंस के लिए 165, वुमेन्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, फिर से वो छूट है ही, होती ही है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाए, विद 5 सेंटीमीटर जो है फुला के, 5 सेंटीमीटर का यहाँ फुलाव भी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स की चेस्ट नहीं नापी जाएगी। विजन वही है जो पीछे आपने पढ़ा है सेम। तो आपको सारी पोस्ट के लिए अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी है कि किस पोस्ट में फिजिकल चाहिए, SSC CGL में भी, और मेडिकल भी इन्हीं पोस्ट का थोड़ा बहुत, मैं कहूंगा स्ट्रांग तो कहीं भी नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आई विजन वगैरह अगर कुछ देखा जाता है तो इन्हीं में देखा जाता है। बाकी पोस्ट के लिए तो मेडिकल आपका CMO का सर्टिफिकेट काम कर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्लैरिटी आपको बिल्कुल क्लियर ही होगा। अब मैं अगर बात करूं SSC CGL के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है कि विनर 2.0 बैच आ रहा है। हम विनर बैच लेकर के आए थे 26 जनवरी को। उसमें जिस बच्चे को एडमिशन, जिसने वो बैच ले रखा है, वो सारे बच्चे इसमें फ्री एडमिशन पाएंगे। लेकिन अगर जो बच्चे उस बैच से नहीं जुड़े, अब जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उनको वो वाला बैच भी रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा मिलेगा, और नया बैच भी आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस के साथ मिलेगा। और इस सिलेबस को भी हम बहुत अच्छे से और समय से प्रयास करेंगे खत्म करने का। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 10 जुलाई को लास्ट डेट है। ठीक है, बाकी हमारे टीचर्स हर डाउट ग्रुप में लगातार आपसे जुड़े हुए होते हैं, ये बच्चों को पता है जो लगातार हमसे पढ़ते हैं। बाकी हर एक बच्चे को, जो भी विनर बैच का स्टूडेंट होगा, उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे Tier 2 के बैच में। पूरी टीम वहां पर लगी होगी, चाहे वो मैथ्स का टीचर है, चाहे इंग्लिश के हैं, चाहे GS के हैं, सारे टीचर आपके साथ वहां भी खड़े होंगे। और विनर बैच के बच्चे को कोई फीस की आवश्यकता नहीं होगी उस बैच में पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया जाएगा। यानी इस फीस में आप Tier 1 और Tier 2, क्योंकि रोजगार विद अंकित जाना जाता है हमेशा गरीब बच्चों का ध्यान रखने के लिए, इसलिए हम ऐसा करते रहे हैं पहले से, कोई हमारे लिए नया काम नहीं है। स्पेशल टीम फॉर Tier 2, क्योंकि ये डाउट आता है बच्चों में कि कोई 800 रुपये में दोनों की तैयारी कैसे करा सकता है, Tier 1 और Tier 2, क्या क्वालिटी नहीं होगी, ऐसे डाउट्स हो सकते हैं। तो जब अगर RWA पे कोई बैच आया है तो क्वालिटी में कोई गुंजाइश छोड़ेगा ही नहीं RWA, इतना आपको समझ लेना चाहिए। ये पूरी टीम है जो Tier 2 के लिए आपके साथ खड़ी होगी, चाहे कंप्यूटर की क्लासेस भी हैं जो क्वालिफाइंग है सिर्फ और बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो वो क्लासेस भी आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी। ठीक है, और एक बात जान लीजिए सभी बच्चे कि हम लोग एक बहुत बड़ा एक और मिशन चलाने वाले हैं कि जो भी CGL के बच्चे हैं वो मॉक टेस्ट अवश्य दें। रोजगार विद अंकित ऐप है, फ्री वीकली टेस्ट में हर संडे एक नया मॉक टेस्ट आता है, उस मॉक टेस्ट को दें। जो मॉक टेस्ट बच्चा देगा उसमें जो बच्चा भी 120 प्लस स्कोर करेगा उसका हम एक टैलेंट ग्रुप भी बनाएंगे। उस टैलेंट ग्रुप के बच्चे को अगर पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, व्हाट्सएप पे बनाएंगे, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, और सारे टीचर्स लगातार जुड़े हुए होंगे। और अगर उनको कुछ भी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल पर्सनली गाइड भी किया जाएगा, ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला जा सके। क्योंकि बच्चे लोग
प्री तो आसानी से क्लियर कर जाते हैं, टीयर 1 को क्लियर कर जाते हैं, टीयर 2 में जाकर के उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो उस सब बातों पर भी ये बताया जाएगा कि भाई कैसे आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। हर बार क्यों यहाँ से अटक जाते हो, क्योंकि इस बार 17,000 वैकेंसीज हैं, अगर अब भी अटके तो शायद फिर पार नहीं हो पाओगे। इसलिए पूरी कोशिश की जाएगी कि इस बार जिस भी स्तर पर जाकर बच्चों को गाइड किया जा सके जरूर करेंगे। ठीक है, इस टेस्ट को बहरहाल आप दे लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए। हर संडे सुबह 6 बजे रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पे आ जाता है और परमानेंटली फिर वहीं रहता है, कभी भी आप दे सकते हो किसी भी टाइम तक। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।